मेरे परिवार से यहाँ सिर्फ ससुर जी और सास गए थे। जी। बेटा बुलाया था कि माँ यहाँ आओ दिल्ली, मैं यहाँ से ले चलूँगा प्रयागराज आपको स्नान कराने के लिए। और कहीं न कहीं पूरा परिवार यहाँ पर गम में है और पूरे परिवार के अंदर इस बात का शोक है कि उन्होंने अपने परिवार के मुखिया को या फिर कहा जाए तो परिवार के सबसे महत्वपूर्ण इंसान को यहाँ पर खो दिया है। ये मैनेजमेंट की ही गलती है, ये रेलवे विभाग की गलती है। टिकट का बोगी है, मैं मतलब रेलवे एक रेलवे टोटल है वो 200 आदमी के लिए, टिकट काटा जा रहा है 10,000 के लिए। ये कहाँ की अन्याय है? तो ये भीड़ कहाँ से संभल पाएगा? महाकुंभ प्रयागराज जाने के लिए समस्तीपुर से 3 लोग निकलते हैं और तीनों लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ती है। जब से ये खबर सोशल मीडिया पर सर्कुलेट हुई, जब से ये खबर नेशनल मीडिया पर सर्कुलेट हुई, तमाम लोगों के बीच में काफ़ी शोक है और पूरे समस्तीपुर के लोगों को इस बात का काफ़ी ज़्यादा गम है कि अपने समस्तीपुर शहर को 3 लोगों को गंवाना पड़ा। दिल्ली न्यू स्टेशन पे वो लोग रहते हैं, न्यू दिल्ली जंक्शन पे वो लोग रहते हैं और यहाँ पर आने के बाद हम भी निःशब्द हैं क्योंकि परिवार की हालत देख करके दिल टूट सा जाता है। बोलने के लिए शब्द नहीं है और कहीं ना कहीं ये बात कह सकते हैं कि ये पूरा परिवार एक साथ एक झटके में बिखर गया है। 2 लोग यानी कि पति पत्नी और उनकी जो नतनी थी, उनकी पुत्री की जो बेटी थी वो भी उनके साथ प्रयागराज के लिए निकलती हैं। न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन पे ये हादसा हो जाता है। उसके बाद से पूरा परिवार जो है वो टूट के बिखर सा जाता है। कौन हुए जिनकी मृत्यु हुई है? खड़े हो जाइए आप ज़रा। जी। कौन हुए आप उनके जिनकी मृत्यु हुई है? वो हमारे ससुर और सास हुए, मैं उनका दामाद हूँ मझला। अच्छा। और मरने वाले शाहरुख का बेटी हुई वो, एक बच्ची मतलब जो मरी है जो। आपकी साली की बेटी थी वो? नहीं नहीं, शाहरुख 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 की बेटी थी, बड़े शाहरुख बड़े हमसे, शाहरुख की बेटी। बड़े भाई की मतलब। तो कैसे हुआ, कुछ जानकारी मिली है इस बारे में? जानकारी हमें यही मिला जो वहाँ उधर से फ़ोन आया मेरे बड़े साले का कि 1 बजे रात में कि जिया जी ये मम्मी पापा और भगनी तीनों डेथ कर गया। हम शौक सा रह गए, सुनने के बाद हमसे बोलने का कोई इच्छा ही नहीं, हम जैसे फिट जैसा आ गया हम। अच्छा, अचानक से ये खबर ये आपके पास अचानक जी। तो कैसे हुआ, कुछ जानकारी? कितने लोग गए थे आपके परिवार से, कितने मेरे जने? परिवार से यहाँ सिर्फ ससुर जी और सास गए थे। जी। बेटा बुलाया था कि माँ यहाँ आओ दिल्ली, मैं यहाँ से ले चलूँगा प्रयागराज आपको स्नान कराने के लिए। अच्छा। तो यहाँ से हमारे बाबूजी और माँ जी गए यहाँ, और बेटा जो है लेकर के प्रयागराज के लिए और भगनी को भी लिए निकले लेकर के दिल्ली स्टेशन पे इसे हादसा होने के बाद ऐसा। प्रयागराज के लिए वो लोग वहाँ से चलने वाले जी थे? जी जी, वो दिल्ली के लिए ट्रेन पकड़ने के लिए गए थे प्रयागराज जाने के लिए। दिल्ली से ट्रेन पकड़ रहे थे वो प्रयागराज जाने के जी लिए जी जी। और उसी दरमियान ये इसी हादसा दरमियान हुआ। हादसा हुआ जी। हादसे की जानकारी जब घर पे पहुंची जी। तो इस बात की आप लोगों ने पुष्टि कैसे की? उनके शव को देखा गया वहाँ? वो बेटा उनके साथ में थे तो वो थोड़ा सा उनका भी इंजोर्ड है, उनको भी चोट लगा था। तो वो जा करके संभाले और वो वहाँ से सब आदमी को फ़ोन करके सबको वो इकट्ठा। भी बेटे साथ में थे? हाँ साथ में थे उनकी वो। जान बच गई है अभी? वो हाँ इंजोर्ड हो गए थे वो भी इंजर्ड है? वो। जी वहाँ से शव आ रहा है? हाँ। जी जी। परिवार की स्थिति तो काफ़ी गंभीर बन गई होगी इसके जी बाद। जी बहुत ज़्यादा गंभीर। आप कौन हुए इस परिवार के? भतीजा हूँ। टीचर। जी। चाचा जी की मृत्यु हो गई है इस दरमियान में, किसी मुआवजे वगैरह का ऐलान किया गया है? जी ऐलान किया गया है, रणविजय साहू जी आए हुए थे। अच्छा। वो भी विधायक जी आए थे यहाँ पे? जी उनकी तरफ से कहा गया कुछ? जी कहा गया है। वो खुद बोले हैं कि इतना मुआवजा देना चाहिए और एक नौकरी भी देना जरूरी। बाकी अंदर स्थिति दिखाते हैं, काफ़ी ही गंभीर स्थिति बनी हुई है और परिवार के आसपास के लोग हैं, परिवारजनों की स्थिति ज़रा देख लीजिए। इस तरफ देखिए, उनकी एक बेटी है और ज़रा दिखा दीजिए कि अभी स्थिति क्या, अंदर आकर के ज़रा दिखा दीजिए उनकी स्थिति क्या बनी हुई है। बेटी यहाँ पर बेहोश उनकी पड़ी हुई है और ये बेटी अपने पिता, माता और भतीजी या भगनी को अभी खो करके यहाँ पर बैठी हुई हैं और कहीं न कहीं पूरा परिवार यहाँ पर गम में है और पूरे परिवार के अंदर इस बात का शोक है कि उन्होंने अपने परिवार के मुखिया को या फिर कहा जाए तो परिवार के सबसे महत्वपूर्ण इंसान को यहाँ पर खो दिया है और उसके बाद से स्थिति काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर गंभीर बनी हुई है। तमाम जनप्रतिनिधि आ रहे हैं और अभी तक शव आना यहाँ पर बाकी है। अच्छा, शव कब तक यहाँ पर पहुँचेगा उनका? पार्थिव ये शरीर कब तक आज पहुँचेगा? 10 बजे दिन में वहाँ से चले हैं, अब देख लीजिए टाइमिंग का क्या बजे पहुँच जाएगा, ये तो हमें अंदाज़ा नहीं है। कभी आप लोगों ने सोचा था सपने में भी कि ऐसा जी कुछ कभी होगा? भी नहीं, ऐसा कुछ कभी भी नहीं सोचे थे कि मेरे साथ ऐसा हो जाएगा। ये टंडम ये ये शौक अचंभा वाली सा लग रहा है ये एकदम। गलती किसमें मानते हैं इस चीज़ में? मैनेजमेंट की गलती मानते हैं, किसकी गलती मानते हैं? ये मैनेजमेंट की ही गलती है, ये रेलवे विभाग की गलती है। टिकट का बोगी है, मैं मतलब रेलवे एक रेलवे टोटल है वो 200 आदमी के लिए, टिकट काटा जा रहा है 10,000 के लिए। ये कहाँ की अन्याय है? तो ये भीड़ कहाँ से संभल पाएगा? उनको इस चीज़ पे केयर करना चाहिए था। अंदर जितना टिकट कटे उतना ही को अंदर घुसने देना चाहिए था प्लेटफॉर्म के अंदर। इनको इस पे मतलब बड़े-बड़े अफ़सर लोग को इस पे सोच करके करना चाहिए था, अन्यथा ये आज ये हादसा नहीं होता। अगर टिकट है, रेल का डिब्बा है, तकरीबन मान लीजिए 200 आदमी यात्रा कर सकते हैं और स्टेशन मास्टर टिकट करवाते हैं, जो भी टिकट काटते हैं वो 10,000 का आदमी का टिकट काटते हैं। ये कितने का गुना भाग करने की चीज़ है? ये चीज़ कमी रह गई रेलवे विभाग को। मिसमैनेजमेंट है ये। जी बिल्कुल।
और कहीं ना कहीं जो भी हो, गलती जिसकी भी यहाँ पर ठहराई जाए, लेकिन इस परिवार ने तो अपने मुखिया को खो दिया, एक मासूम सी बच्ची को खो दिया, उनकी पत्नी भी इस हादसे में शिकार हो गई। और भगवान की कहीं कृपा रही होगी कि इस परिवार का एक लड़का भी उसमें था, वो बस चोटिल होकर, घायल होकर के बच गया। लेकिन परिवार जो है एक साथ 3-3 लोगों को खोने के बाद टूट कर बिखर गया है। बाकी जो परिवार, जिस बच्ची की मृत्यु हुई है, उनके पिता कहाँ हैं अभी? वो दिल्ली ही है, उन्हीं के साथ आ रहे हैं वो आ रहे हैं वो भी? जी उनका तो पूरा घर परिवार उजड़ गया होगा। जी बिल्कुल। कहीं ना कहीं बहुत ही गंभीर मुद्दा है और दिल तोड़ देने वाले ये हादसा है। आप तमाम लोग इस हादसे के बारे में क्या सोचते हैं और प्रयागराज जाने वाले इस भीड़ के बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में अपनी राय देना मत भूलिएगा।